फिफ्थ लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था मौर्य डायनेस्टी के बारे में। हमने जाना था कि कैसे मौर्य डायनेस्टी की स्थापना हुई थी और मौर्य डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। मैंने बताया था आपको कि जो मौर्य डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता करी थी किसने? चाणक्य ने सहायता की थी, जिनको विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। और मौर्य डायनेस्टी से पहले जो मगध वाला रीजन है, मगध वाले रीजन में रूल करती थी कौन सी डायनेस्टी? आपको बताया था मैंने, रूल करती थी नंदा डायनेस्टी। और नंदा डायनेस्टी का लास्ट रूलर था धनानंद, जो कि बहुत ज़्यादा सही नहीं था, जनता उनसे परेशान थी, तो लोग भी चाहते थे कि इनका रूल यहाँ से समाप्त हो। उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से वहाँ पर स्टेब्लिश कर दी मौर्य डायनेस्टी। तो शुरुआत करते हैं मौर्य डायनेस्टी की। थोड़ा सा हम बेसिक जानेंगे, बेसिक जानने के बाद ये मौर्य डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो बेसिक्स हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है वो बेसिक देखेंगे। ध्यान रखना, इस वाले बेसिक्स को आपको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट आपको सुनना है, फिर मैं बता दूंगा कहाँ से नोट करने की जरूरत है, वो आप नोट कर लेना, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य आपको पता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो लास्ट रूलर थे किसके? नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, उनको धनानंद को हराकर मौर्य एम्पायर की फाउंडेशन ले किया था, मौर्य एम्पायर की स्थापना की थी। और इन्होंने एक मोस्ट पावरफुल एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट किया था विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। चाणक्य की सहायता से इन्होंने मगध वाले रीजन में मोस्ट पावरफुल एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट किया था। और ना कि एस्टेब्लिशमेंट किया, जबकि अपने एम्पायर को एक्सटेंड भी किया था, अपनी आर्मी को बढ़ाया। अपनी आर्मी को बढ़ाने के साथ साथ आसपास के जो रीजन्स थे उनको कैप्चर किया और कैप्चर करके अपने मौर्य एम्पायर में मिला दिया। तो उन्होंने अपनी आर्मी को बढ़ाने के साथ साथ पंजाब, गुजरात, साउथ इंडिया, यहाँ तक अपना एम्पायर फैला रखा था, ठीक है। इनकी एक लड़ाई होती है, आपको पता है 305 में इनकी एक लड़ाई होती है। किससे लड़ाई होती है? इनकी लड़ाई होती है सेल्यूकस निकेटर से, ठीक है। तो ये सेल्यूकस निकेटर कौन है? आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर ने भी यहाँ पर कोशिश की थी आक्रमण करने की, मगर इनकी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ मौर्य डायनेस्टी से। इनका कन्फ्रंटेशन हुआ था नंदा के टाइम पर ग्रीक रूलर जो हमारे अलेक्जेंडर है, अलेक्जेंडर ने नंदा डायनेस्टी के टाइम पर इंडिया में अटैक किया था और उनकी उस समय लड़ाई हुई थी पोरस से, मैंने बताया था, ठीक है। मगर इनकी डायरेक्ट कोई लड़ाई नहीं हुई, किससे? मौर्य डायनेस्टी से कोई डायरेक्ट लड़ाई नहीं हुई थी। मगर वो जैसे ही वो मर गए तो उनके बाद, अलेक्जेंडर के मरने के बाद, उनका कार्यभार मतलब जनरली संभाला था उनके जनरल थे जिनका नाम था सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त का बैटल होता है, लड़ाई होती है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को हरा देते हैं बुरी तरह से। हराने के बाद इनकी ट्रीटी होती है, एक ट्रीटी का मतलब होता है इनके बीच में एक संधि साइन होती है। और उस संधि के तहत किस किस के बीच में साइन हो रही है? सेल्यूकस निकेटर, जो कि जनरल थे, किसके जनरल थे? अलेक्जेंडर के, ठीक है। तो इनके बीच में जब लड़ाई होती है तो बाद में जब ये चंद्रगुप्त मौर्य इनको हरा देते हैं सेल्यूकस निकेटर को। ये सेल्यूकस निकेटर कहाँ के? ग्रीक के हैं, ध्यान रखना। ग्रीक में मैंने बताया था मैसेडोनिया, वहाँ के ये इस एरिया के थे। तो ट्रीटी की कंडीशन क्या थी? एक तो चंद्रगुप्त मौर्य शादी करेंगे किससे? सेल्यूकस निकेटर की बेटी से। सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी जिनका नाम था हेलेना, उनकी बेटी से शादी की जाएगी। साथ के साथ में जो गांधार, काबुल, हेरात, बलूचिस्तान ये वाला एरिया है, ये एरिया किसको दिया जाएगा? चंद्रगुप्त को दिया जाएगा। इस एरिया में पहले रूल हुआ करता था सेल्यूकस निकेटर का, ठीक है। तो इन्होंने इस एरिया को किसको दे दिया? चंद्रगुप्त मौर्य का दे दिया। साथ के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दिए किसको? सेल्यूकस निकेटर को, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। मेगास्थनीज, अब एक चीज और है, इस ट्रीटी में एक कंडीशन और दी गई थी कि जो सेल्यूकस निकेटर था उन्होंने अपना एक एम्बेसडर मतलब जो राजदूत होता है जिसका नाम था मेगास्थनीज, उसको चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेज दिया। तो ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में सेल्यूकस निकेटर के द्वारा जो एम्बेसडर भेजा गया था उनका नाम क्या था? मेगास्थनीज था। और मेगास्थनीज जब यहाँ पर थे, ये इंडिया में थे उस समय, तो इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका, बहुत फेमस है। इंडिका बुक किसने लिखी? तो आपको बताना है, इंडिका बुक को लिखा था मेगास्थनीज ने। और मेगास्थनीज कौन थे? सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजे गए एम्बेसडर थे। किसके दरबार में भेजे गए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे नॉर्थ इंडिया को यूनाइट कर दिया और लगभग 25 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया था, ठीक है। तो मेगास्थनीज के बारे में जाने तो इन 302 ग्रीक लीडर सेल्यूकस फर्स्ट सेंट मेगास्थनीज एज एन एम्बेसडर टू द मौर्यन कैपिटल एट पाटलिपुत्र। तो मतलब 302 BC में सेल्यूकस निकेटर ने अपने एम्बेसडर मेगास्थनीज को मौर्यंस की कैपिटल पाटलिपुत्र में भेजा। और मेगास्थनीज ने किताब लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। और इंडिका में किसके बारे में जानकारी मिलती है हमें? मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्य डायनेस्टी के बारे में, मौर्य सोसाइटी के बारे में, सारी चीजों की हमें जानकारी मिलती है किसमें? इंडिका में। और ध्यान रखना, इंडिका किसने लिखी थी?
इंडिका लिखी थी मेगास्थनीज ने। ठीक है, तो जैन टेक्स्ट के अनुसार, जैन किताबों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने लास्ट दिनों में, जब उनकी मतलब लास्ट टाइम चल रहा था, उस समय जैन धर्म को अपना लिया था और लास्ट टाइम पर वो राजपाट अपना त्याग के किसको देकर, बिंदुसार, उनके बेटे थे बिंदुसार को अपनी गद्दी सौंपकर ये चले जाते हैं श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला है मैसूर में, कर्नाटक में, भद्रबाहु के साथ चले जाते हैं। भद्रबाहु ध्यान रखना, ये एक जैन मोंक है, जैन ऋषि हैं, इनके साथ ये मैसूर चले जाते हैं श्रवणबेलगोला में। ठीक है, तो मैसूर कहाँ है, कर्नाटका में, आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर ये अपने प्राण त्याग देते हैं एक विधि के द्वारा। जैनों में एक विधि है जिसका नाम है सल्लेखना, और सल्लेखना का मतलब है डेथ बाय दी स्लो स्टारवेशन, मतलब धीरे 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 भूख, जब मतलब आप किसमें व्यक्ति क्या करता है, खाना पीना छोड़ देता है और या फिर मतलब भूख लगने लगती है और भूख की वजह से धीरे 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 करके व्यक्ति की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। तो ऐसे ही उन्होंने मतलब अपने आप को मतलब क्या कर दिया, अब समर्पित कर दिया और धीरे धीरे मतलब खाना पीना छोड़कर स्लो स्टारवेशन की वजह से इनकी क्या हुई, डेथ होगी। और इस विधि को जैनिज्म बोलते हैं सल्लेखना। ठीक है, तो सल्लेखना के थ्रू इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और अपनी राजगद्दी किसको दे दी, बिंदुसार को दे दी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि कितने बड़े एरिया में मौर्य एम्पायर फैला हुआ है। ये मौर्य एम्पायर का एक्सटेंशन है। ठीक है, तो आपको ये भी पता है कि मौर्य डायनेस्टी में 3 इंपॉर्टेंट रूलर रहे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, और हम पढ़ रहे हैं सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब हम देखते हैं कि हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है। बुक में जो चीज़ें लिखी हुई उनको जानेंगे और यहाँ से आप अपने नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा आइडिया मिल गया आपको। तो हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया था, मौर्य डायनेस्टी को फाउंड किया था विद दी हेल्प ऑफ कौटिल्य। कौटिल्य कौन थे, इनके गुरु थे, मेंटर थे, सब कुछ थे। तो इन्होंने इनको मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेनिंग दी, हेल्प की और इनकी आर्मी बढ़ाने में हेल्प की और इनको सारी चीज़ें मतलब प्लानिंग तैयार की, सब कुछ किया। और इनकी सहायता से, चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर, धनानंद कौन थे, नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, उनको हराकर मौर्य एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट किया। कहाँ पर, मगध में, और अपनी कैपिटल बनी पाटलिपुत्र। ठीक है, तो अब ये चीज जो दे रखी है बुक में दे रखी है, आप इसके नोट्स बना सकते हो। और मैंने बताया था ये नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं किस पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। मैं टेलीग्राम चैनल पर इनको डाल दूंगा और टेलीग्राम चैनल का हमारे का नाम है लक्की एजुकेशन। आप लक्की एजुकेशन ओपन करके उसको ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करके यहाँ से चैप्टर का नाम डालना, सर्च करना, आपको नोट्स मिल जाएंगे। और नहीं है तो आप बता देना, मैं उनको फिर सेंड कर दूंगा दोबारा से। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अपनी बुक में क्या लिखा हुआ वो सारी चीजें जानते हैं। तो बुक में लिखा हुआ है कि चाणक्य की सहायता